नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कुछ पौराणिक संतों की। आज की कथा देवर्षि नारद पर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने मित्रों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। नारद मुनि स्वपठन से ज्ञानी हुए। वे इच्छा से तीनों लोकों में विचरण करने के लिए स्वतंत्र थे। एक बार वे ब्रह्मलोक में हो रही किसी सभा में भाग लेने पहुंचे। वहां पर उनका स्वागत हुआ व उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया गया। नारद ने देखा कि उनका स्थान अन्य ऋषियों से नीचा था। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी, अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा जी मुस्कुरा के बोले कि आप विद्वान तो हैं ही, आपके संस्कार भी बहुत प्रशंसनीय हैं, परंतु आप निर्गुरे हैं, आपके कोई गुरु नहीं, इसलिए आपको अन्य ऋषियों के समान स्तर पर आसन नहीं दिया जा सकता। नारद ऋषि तो सख्ती में आ गए, प्रभु इसका समाधान बताएं। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि सरल सा उपाय है, पृथ्वी लोक पर जाओ और जो पहला व्यक्ति मिले उसे अपना गुरु बना लो। नारद ने बात मान ली और तुरंत पृथ्वी पर प्रस्थान किया। यहाँ जो पहला व्यक्ति उन्हें दिखा वह था एक मछुआरा जिसका नाम था कालू झीमर। नारद जी ने उन्हें अपना गुरु बनने की विनती करी। कालू झीमर घबरा गए। बहुत अनुनय विनय के बाद कालू झीमर नारद जी के गुरु बनने के लिए तैयार हुए। अब नारद जी ने उनसे गुरु मंत्र मांगा। कालू झीमर परेशान, बोले मुझे तो कोई मंत्र नहीं आता। तब नारद जी ने सुझाव दिया कि जो भी शब्द उनके मन में आए उसे वह उन्हें बता दें। कालू झीमर ने उन्हें नारायण यह शब्द बता दिया। तो नारद ने इसे ही गुरु मंत्र मान लिया और वो नारायण नारायण का जाप करने लगे। अब नारद जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। पूछने पर कालू झीमर ने कहा कि वे एक दिन उनके स्थान पर मछली पकड़ने का कार्य करें। नारद जी को बहुत घृणा का अनुभव हुआ और वे बोले कि यह काम वो नहीं कर पाएंगे और गुरु की आज्ञा लिए बिना ही वे वहां से भाग गए। जब नारायण को यह बात पता चली तो गुरु का अनादर करने के दंड स्वरूप उन्होंने नारद को श्राप दिया कि वे 84 लाख योनियों में मुक्ति होने तक भटकते रहें। नारद जी इस भयंकर श्राप को सुनकर कांप गए। बहुत मनाने पर नारायण बोले कि तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे गुरु ही कर सकते हैं। नारद तुरंत गुरु कालू झीमर के पैरों में लौट गए। क्षमा करें गुरुदेव, मुझे इस श्राप से मुक्त कराएं। गुरु को पूरी बात समझने में भी कुछ समय लगा, परंतु वे नारद की ऊहापोह को समझ गए। उन्होंने उपाय बताते हुए कहा कि हे नारद, तुम नारायण से कहकर समुद्र तट पर 84 लाख योनियों के चित्र बनवा दो। नारद ने ऐसा ही किया। तब गुरु कालू ने कहा कि जब इन 84 लाख योनियों के चित्रों के चारों ओर घूमो, भटकते फिरो। नारद ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद ज्वार आया और ज्वार के प्रभाव से सारे चित्र मिट गए। अब नारद मुनि श्राप मुक्त थे। इस प्रकार नारद को अपने गुरु मिले और स्वर्गलोक में होने वाली सभाओं में ऊंचा स्थान भी प्राप्त हुआ। गुरु पर सदा श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, तब भी जबकि वह एक साधारण मछुआरा हो। कालू झीमर को आज भी सभी मछुआरे पूजते हैं। मुसलमान धर्म को मानने वाले मछुआरे उन्हें कालू पीर के नाम से जानते हैं। समुद्र में जाने से पहले सभी मछुआरे कालू झीमर जी को याद करते हैं व उनके आशीर्वाद से सफल लौटते हैं। नारद के बारे में आने वाली कथाओं में और जानेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहें। आप पर ईश्वर का विश्वास बना रहे, आशीष बना रहे। धन्यवाद।